Hello, everyone. So I'm back again with a very interesting and a good news that Haryana Public Service Commission has released the notification for assistant professor. Okay, and I hope you all are happy to hear this news. So let's start discussing everything here. My name is Rachna, and I'm back again, and I welcome you all to English Bliss. Right, so let's start. Here you can see हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इनकी जो डेट ऑफ पब्लिकेशन था 2 अगस्त को इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की हायरिंग के लिए कॉलेज कैडर एंड वेरियस सब्जेक्ट में। ठीक है, सो वी विल लुक इनटू द इम्पोर्टेंट डिटेल्स हियर ओनली। ठीक है, तो जैसे कि यू कैन विजिट हियर फॉर सबमिटिंग योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो वहां पर आपको एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड एटसेट्रा देयर यू विल गेट। ठीक है, वहां पर आपको बनानी पड़ेगी चीजें। आई मेंट टू से दैट एंड लेट्स लुक एट द इम्पोर्टेंट डिटेल्स हियर। तो एडवर्टीजमेंट नंबर जो है वो ये रहा। अगेन जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो ओपनिंग डेट है दैट इज 7 अगस्त। टुडे इज 6th, तो टुमारो इट विल ओपन। सो टुमारो ट्राई टू फिल। जितनी जल्दी आप फॉर्म को फिल करेंगे उतनी जल्दी आपको उतनी ही आसानी होती है आपको सेंटर वगैरह अलॉट होने में। ठीक है, जो आप सेलेक्ट करते हैं वही आपको मिलता है। अगर आप लेट फॉर्म फिल करते हैं देन यू विल फेस सम प्रॉब्लम। ठीक है, जो लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन की दैट इज 27 अगस्त। कैंडिडेट की जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको वेबसाइट बता दी है, hpsc.gov.in पे जाकर के आप लोगों को अप्लाई करना है। ठीक है, लास्ट डेट जो है 27 अगस्त है, 5 PM लास्ट क्लोजिंग डेट होगा। ठीक है, अच्छा उसके पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कितनी कितनी सीट्स हैं। ठीक है, बॉटनी है, बॉटनी के लिए टोटल सीट्स आपको 98 देखने मिलेंगी। केमिस्ट्री के लिए 123, कॉमर्स के लिए 153, कंप्यूटर साइंस के लिए 47, डिफेंस स्टडीज के लिए 23, इकोनॉमिक्स के लिए 43, इंग्लिश के लिए 613 सीट्स आपको देखने मिल रही हैं, विच इज अ वेरी ह्यूज नंबर एंड गुड न्यूज दोज हु आर गोइंग टू सिट विद इंग्लिश पेपर। ठीक है, इन्वायरमेंट साइंस में है 7, फाइन आर्ट्स में 7, ज्योग्राफी में 316, हिंदी में 139, हिस्ट्री में 123, होम साइंस 28, मास कम्युनिकेशन 8, मैथमेटिक्स 163, म्यूजिक में 8, म्यूजिक वोकल 6, फिलोसफी 3, फिजिकल एजुकेशन में 126, फिजिक्स में 96, पॉलिटिकल साइंस 81, साइकोलॉजी 85, पंजाबी 24, संस्कृत 12, टूरिज्म 1 एंड जूलॉजी 91। तो जितने भी सीट्स हैं उनको जनरल ओबीसी और अदर जो भी रिजर्वेशंस होते हैं उसमें इनको डिवाइड कर दिया गया है। इसके लिए आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगी? ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे एस्पिरेंट्स का। आपका जो है गुड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स एंड मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए विद मास्टर डिग्री विद 55% मार्क और कुछ भी इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल वेर एवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड। ठीक है, उसके बाद आपके पास होना चाहिए नॉलेज ऑफ हिंदी या फिर संस्कृत का अप टू मैट्रिक, मैट्रिक यानी कि 10th स्टैंडर्ड तक का। ठीक, उसके बाद आपके पास नेट का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आपने जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें नेट क्वालिफाइड आप होने चाहिए। देन ओनली यू विल बी एलिजिबल टू सिट फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, जिनके पास नेट नहीं है आइदर दे हैव या तो नेट होना चाहिए या पीएचडी होना चाहिए या फिर एमफिल होना चाहिए। ठीक है, या फिर स्लेट या फिर सेट होना चाहिए उस पर्टिकुलर स्टेट का, देन यू विल बी एलिजिबल। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ओके, तो इस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। जो स्कीम या फिर पैटर्न ऑफ द एग्जाम है वो क्या होने वाला है, दैट इज डिवाइडेड इनटू आई गेस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट पार्ट इज योर स्क्रीनिंग पार्ट, जिसमें आपको एमसीक्यूज 100 क्वेश्चन जो हैं वो 100 क्वेश्चन आपको 100 मार्क्स के लिए यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। ठीक है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। सारे ही क्वेश्चन क्या है,
इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। ऑप्शन में आपको किसी किसी में 4 ऑप्शन ABCD या फिर आपको 5 ऑप्शंस भी देखने मिल सकते हैं ABCDE। ठीक है, तो जस्ट इन केस इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द आंसर या फिर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, तो डू नॉट फॉरगेट टू मार्क योर ई सर्कल। ठीक है, अगर 10% क्वेश्चन को आपने सर्कल नहीं किया देन यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। इट मीन्स 100 का जो 10% होगा दैट विल बी 10 क्वेश्चंस। ठीक है, उसके अलावा इसके ऊपर आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने मिलेगी 0.25। मीडियम क्या क्या रहेगा, मीडियम इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, तो ये सारे इंग्लिश तो इंग्लिश में ही होगी, एंड बाइलिंगुअल के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, तो यू कैन रीड दैट। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा, द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स ऑफ 25% इन दी स्क्रीनिंग टेस्ट। तो इसमें क्या होगा, पहले स्क्रीनिंग की जाएगी, बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको 25% लाना होगा, उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग हो जाएगी इसमें। एंड वंस यू आर डन विद दिस राउंड या दिस एग्जाम, तो आपको फिर आगे शॉर्टलिस्ट करके सब्जेक्ट नॉलेज जो है उसके लिए बुलाया जाएगा, जिसकी जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज 3 आवर एंड 150 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इसमें जो है कितने स्टूडेंट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, 2 टाइम्स स्टूडेंट्स को इसमें क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा। एंड कट ऑफ का 35%। बट ये तो कहने की बात होती है, कट ऑफ आपको जितनी ज़्यादा आप सिक्योर कर सकते हैं मार्क, उतना ज़्यादा सिक्योर करिए। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू या फिर वाइवा वोचे होगा, एंड इसका जो वेटेज होगा 12.5 होगा। एंड फाइनल मेरिट लिस्ट जो है, जो प्रिपेयर होगी, वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू, इन दोनों के मार्क्स को ही ऐड किया जाएगा, स्क्रीनिंग के मार्क्स को ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो क्विकली लेट्स लुक एट द सिलेबस पार्ट ऑफ। Okay, so before moving towards the syllabus part, so let me also discuss the age. एज जो है वो 21 ईयर से लेकर के 42 ईयर्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपका जो रिलैक्सेशन होता है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी आपको मिलेगा, बट हरियाणा के बाहर जितने भी बच्चे हैं उनको कोई भी, दे विल बी ट्रीटेड एज जनरल, और उनको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लेट्स लुक एट द सिलेबस ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश। तो ये बिल्कुल नेट का जो सिलेबस होता है वो बिल्कुल ही सेम सिलेबस है। ब्रिटिश लिटरेचर फ्रॉम चौसर टू द प्रेजेंट डे, ठीक, क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थियोरी, लिटरेरी कॉम्प्रहेंशन, तो ये 3 आपके बिल्कुल ही स्ट्रांग होने चाहिए। फर्दर इसको जो है यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है, अप टू द रेनेसा, जकोबियन टू रेस्टोरेशन पीरियड, Augustan age, 18th century literature, romantic period, Victorian and pre-Raphaelites, modern British literature, contemporary British literature, literary theory and criticism up to T.S. Eliot, and contemporary theory. So these all are, you can see, पूरा बिल्कुल copy paste of नेट का syllabus, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी in case if you are preparing for net, or if you are either of any of these, तो you can go for it। ठीक है, 4, 5, 6 में हम देखेंगे तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, अमेरिकन एंड अदर नॉन ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर जो है आपका आ जाता है। ठीक है, तो इंडियन यहाँ से हो गया, अमेरिकन यहाँ से हो गया, उसके अलावा जो बचता है वो सारा कुछ आपका नॉन ब्रिटिश में आ जाता है। तो क्या क्या हो जाएगा, कैनेडियन राइटिंग हो गई आपकी, रशियन राइटिंग हो गई, अफ्रीकन राइटिंग हो गई, और कौन सी कंट्री हो गई, ऑस्ट्रेलियन, एटसेट्रा। ओके, आई होप आपको जो ये सिलेबस है ये समझ में आया होगा। बहुत कुछ ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो आई विश यू ऑल द लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन एंड वर्क हार्ड एंड गेट द जॉब। All right, with this, I'm just taking your leave. Thank you so much for your time, and thank you so much for watching this video, and I'll see you again. Bye.